अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 22 दिसंबर 2023 है, जुम्मतुल मुबारक का खास दिन। और फ्रैंकफर्ट में आप हमारे साथ साथ सुबह सुबह के जो मनाजर हैं, दुनिया की चहल पहल, रेल पेल या आप इसको जो भी नाम दे लें, वो आप साथ साथ देख रहे हैं। सुबह तकरीबन 9 और 10 के दरमियान का टाइम है। फ्रैंकफर्ट प्रोइंगसहाइम का जो एरिया है उसके मनाजर आप देख रहे हैं। ये अमेरिकन कॉन्सुलेट जो जहाँ फ्रैंकफर्ट में बहुत मतलब मेरे ख्याल दुनिया में जो बड़ी तरीन एरिया के ऊपर जो मुहित जिसमें घर भी हैं और ये सारा उसकी बैक साइड है। इसके ऊपर हमेशा सामने और बैक पे कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है हमेशा, क्योंकि उनके काम ही इस तरह के हैं। उनको हमेशा फाज ये देखें सामने एक डोम, ये इसको फ्रीडबर्गर टोर्म या इस तरह का कोई नाम देते हैं, फ्रीडबर्गर वाल्ट है कि ये यहाँ क्योंकि सड़क जो है निकल के लेके जाती है आपको फ्रीडबर्ग की तरफ या बात विल्बल की तरफ, फ्रैंकफर्ट से जो लोग बाहर निकलते हैं। और बाकी फिर ये दुकानें, ये मनाजर यूरोप के अंदर आम चीज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे एक बुजुर्ग 90 साला अल्लाह ताला ने उनको बड़ी अच्छी फ़ाल ज़िंदगी से नवाजे रखा, बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ गुजार के वो यहाँ से गए। कल उनकी नमाज जनाजा थी बैतुस्सुबूह में मस्जिद में, और आज उनकी तदफीन है जो फ्रैंकफर्ट का मशहूर कब्रिस्तान है जिसको हम ज़्यूड फ्रीडोफ कहते हैं। साउथ ग्रेवयार्ड या साउथ साइड पे जो वो सबसे बड़ा नहीं है फ्रैंकफर्ट में, सबसे बड़ा अभी हम उधर से गुजर के आए हैं, लेकिन ये वाला भी काफ़ी बड़ा है। वहाँ हमारी अपने जो अहमदी हजरात हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद में कब्रें हैं, तो उस साइड पे चलेंगे साथ साथ। पहले आप मंजर देखते जाएंगे। हम सीधे निकलते तो ये देखें सामने जो ट्रैफिक है कितनी, इसके अंदर फंसना था हमने। हम चक्कर लगा के जाएंगे मोटरवे से ताकि जल्दी पहुँच जाए। मैंने ये तजर्बा किया है पिछले 2-3 दफ़ा कि 15-20 मिनट में बंदा उधर पहुंच जाता है मोटरवे पे। अगर हम जाते हैं इसके ऊपर शहर के अंदर से, तो फिर इस वक्त जो टाइम है इसमें आप आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया, 10 किलोमीटर भी नहीं बनते। लेकिन ये इलाका, ये जो घर आप देख रहे हैं, इनकी बनावट से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये नए हैं, पुराने नहीं हैं। पुराने इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ फ्रैंकफर्ट तकरीबन ख़त्म हो जाता है। ये जो सड़क आगे निकलती है ये सीधी फिर आगे पहला एक कस्बा आता है बात विल्बल, फिर उसके आगे चले जाएं तो वो फिर एक फ्रीडबर्ग सिटी छोटा है वो है, और कई इलाके फिर इस तरह। ये देखें साइन भी आप देख रहे हैं। अभी हम चढ़ जाएंगे मोटरवे पे। शहर में एंटर होने वाली जो गाड़ियां हैं जो आ रही हैं वो देखें उनकी लाइनें अब लंबी होनी शुरू हो गई, क्योंकि इशारे पे वो खड़ी हैं। और अगर हम भी इसी रास्ते से वापस हो जाते शहर में तो हमारे भी इसी तरह बार बार इशारों पे रुकते, पहुंचते पहुंचते। वो सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर एक छत भी आप देख रहे हैं, ये देखें, ये एक हॉस्पिटल है, इसको कहते हैं उनफाल क्लिनिक। इसके ऊपर हेलीपैड बना हुआ है। अक्सर हेलीकॉप्टर यहाँ मरीजों को लेके तो वो यहाँ उतरता है। मैंने कहा चले मेरी नज़र पड़ी है तो आपको मैं साथ साथ ये भी दिखा दूं। बाकी अब मोटरवे के नज़ारे लेते हैं। ये जो जगह है मोटरवे 661 के ऊपर, ये हम टनल एक छोटी सी आती है मामूली सी, तो उससे जब बाहर निकलते हैं ना, यहाँ साल से यहाँ बाउस्टेल है जिसको हम कहते हैं कि रोड वर्क वो चल रहा है। और यहाँ अक्सर व बेशतर यहाँ वो जो कैमरा इसके साथ बड़ी अच्छी तस्वीर खींची जाती है वो लगा के हफ्ता रखते तो ठीक ठाक कमाई करते थे। लोग निकलते थे पीछे लंबी लाइनों से, फिर यहाँ आगे रेस देते थे जिसकी वजह से उनकी तस्वीरें खींची जाती थी। अभी मैं साथ साथ बताता चलूँ, ये जो आप मेरे साथ साथ मंजर देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से जो मोटरवे 661 ये शुरू होती है। वहाँ से 5 नंबर मोटरवे जो कासल वाली साइड पे जाती है, वहाँ से बंदा सीधा भी एयरपोर्ट को जा सकता है। बाज़ औक़ात अगर वो बंद हो जाए कोई, उनसे फिर लोग इस साइड को दोबारा ये इसको मिला दे। फ्रैंकफर्ट के अंदर से गुजरती है ये और जाके फिर आगे एयरपोर्ट पे भी, और दूसरी साइड जो ओफनबाग या फिर दूसरे कुछ इलाके हैं उस तरफ लेके जाती है। मैं जिक्र कर रहा था हमारे जो बुजुर्ग जिनकी आज तदफीन है साउथ कब्रिस्तान में, मोहतरम अब्दुल मजीद शेख साहब, माशाल्लाह उन्होंने 90 साल की उम्र पाई और बहुत ही आला नमूने वाली उम्र वो गुजार के गए हैं। जिन दोस्तों से कल बात हुई है, बाज़ दोस्त जो होते हैं वो सामने कैमरा के बात नहीं कर सकते, तो वो बता रहे थे कि भाई उनके अंदर जो सबसे बड़ी जो शौक़ या ज़ौक़ था वो किताबें पढ़ने का
और फिर किताबों से इस्तिफादा करके नए नए मकाले लिखने, नई किताबें लिखनी। उनकी जो प्रूफ रीडिंग है उसमें भी जो दोस्त उनकी मदद करते रहे हैं, वो उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि बहुत ही उनको शौक़ था और काफ़ी किताबें उनकी प्रूफ रीडिंग में उन्होंने मतलब जाकर उनकी मदद करते रहे हैं बुजुर्ग। बाकी बाज़ दोस्तों ने बताया कि बहुत ही धड़ल्ले के मुबल्लग थे। मुबल्लग यानी कि पाकिस्तान पिंडी से तल्लक था और बड़े ही बहादुरी के साथ वहाँ दूसरे लोगों के जो इतराज़ात होते थे, जो जवाब बड़ी उनका आगे से वो जवाब दिया करते थे। और वो बंदा ही कर सकता है ये काम जिसके पास नॉलेज हो या नॉलेज इकट्ठे करने का शौक़ हो। ये शेख साहब जो हैं, इनकी घर से जो अभी बता रहे थे उनके बेटे के जो या उनके मेरा ख्याल कोई अजीज़ के लाइब्रेरी का एक ख़जाना निकला, इतनी किताबें हैं और अब वो जो उससे कई और लोग जो हैं इस्तिफादा करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी शख्स का शौक़ होता है कोई, तो वो अपनी ज़िंदगी सारा वो शौक़ पूरे करता है। फिर एक दिन जब इस दुनिया से रवाना हो जाता है, वो चीज़ें वो फिर उससे बाद दूसरे लोग इस्तिफादा करते हैं जिनको खुश हो। अब वो लाइब्रेरी जो है पहुंचेगी मरकज़ में शायद, तो वहाँ से फिर ये लोग ऐसी ऐसी किताबें बाज होती हैं जो आम नहीं मौजूद होती मार्केट में, वो मिल जाती हैं। फिर उनको एक और दोस्त बता रहे थे कि उनको बड़ा ही शौक़ तो यही लिखने पढ़ने का और मकाला लिखना, कोई मज़मून लिखना, वो बहुत ज़्यादा उनको इसके साथ। बहरहाल हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने बाज़ खूबियाँ रखी होती हैं। वो इंसान जब चला जाता है दुनिया से, फिर वो खूबियाँ लोगों के सामने आनी चाहिए और उनका बयान होना चाहिए बार बार, ताकि जो लोग सुने वो भी उन खूबियों को अपनाएं और ना सिर्फ अपनाएं बल्कि जाने वाले के लिए एक दुआ का जरिया बने। यहाँ अमूमन मोटरवे पे इंसान वीसबाडन या फ्रैंकफर्ट क्रॉइज की तरफ अगर बंदा को ना पता गलती कर जाता है, यहाँ जब कब्रिस्तान जाना है तो फिर यहाँ अपने पहले एग्जिट पे नहीं उतरना, जब आप ओफनवाख वाली साइड से आए तो म्यूनशन विट्सबुर्ग हानाओ वाली साइड पे उतर के तो फिर आपको वो आगे जो मस्जिद के लिए जाने वाला रास्ता मिलेगा। अगर आप यहाँ से सीधे चले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, आप देखें A3 जा रही है विट्सबुर्ग वाली साइड पे, तो हम यहाँ जब A3 से अपना 661 से उतर के A3 पे हुए हैं, यहाँ हम सैक्सनहाउज़न ओफनबाख ज़्यूड इस साइड पे ले लेंगे और यहाँ से फिर सैक्सनहाउज़न वाली साइड को निकल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ जो लगी हुई है शेड, वहाँ निकल के फिर आगे सर्कल में सैक्सनहाउज़न वाली साइड 2-4 मिनट का फिर आगे फासला रह जाता है। यहाँ फिर आप देखें जब भी आप शहर के करीब या शहर के अंदर एंटर होने लगते हैं, अक्सर व बेशतर आपको ये मोटरवे या सड़कों के ऊपर जो वर्क है ये होता नज़र आता है। ये देखें इन्होंने सारा इधर लगा के कवर कर दिया साइडों को, बिल्कुल एक ट्रैक बना दिया है। बाकी कुछ ना कुछ ये कटाई है जो जंगल है इसकी या क्या कर रहे हैं, ये बात है। जैसे ही शहर के अंदर हम एंटर होते हैं तो इसकी स्पीड 70 पे ले आए हैं, पहले 100 की थी। यहाँ जो ख़ास चीज़ जो अक्सर लोगों को शायद पता ना हो, जब हम इस तरह सैक्सनहाउज़न वाली साइड से एंटर होते हैं तो पहला जो आपको क्या कहते हैं वेलकम किया जाता है, वो यहाँ एक शील्ड नज़र आती है ग्रीन कलर की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये आ गई है, देखें ये लगा हुआ है नूर मॉस्क। अब हम चलेंगे आगे क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, तो उधर मेरा ख्याल है टाइम जो है 9:30 का तदफीन का है, तो अभी 9:30 तो इधर से 2 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। शेख साहब का जिक्र खैर हो रहा था कि कल जनाजे के बाद जिन दोस्तों से भी मुलाकात हुई उन्होंने बहुत ही आला अल्फाज में उनका जिक्र किया है। और उनकी जो सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होती है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी औलाद जो है वो किस तरह उन नेकियों को आगे जारी रखती है। कई दफ़ा हम जिक्र सुन चुके हैं कि जिस बंदे ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है, उनको नेकी के रास्ते पे डाल गया है, उसकी वो सदका जारिया भी बन जाता है उसके लिए, और उसके अपने जो हैं वो बुलंद होते हैं, क्या कहते हैं वहाँ जन्नत में उसका दर्जात बुलंद होते रहते हैं, इसी वजह से कि वो उसने नेकी के काम में ज़्यादा ख्याल किया और अपने बच्चों को उस रास्ते पे डाला। और जब वो नेकी जारी रखेंगे तो उसकी वो नेकियां जो है उनकी वो बाप को भी उसका अजर पहुंचता रहेगा।
सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं बता दूं कि ये कब्रिस्तान है, जो इसकी बैक साइड पे जो सड़क है इसके ऊपर जो पार्किंग है वो फ्री है। अगर आप बैक साइड पे आके पार्किंग करते हैं, उसके सामने जो है वो सिटी के अंडर है, यानी वो उसके ऊपर आपको वो चार्जेस वगैरह जो हैं वो देने पड़ते हैं।